हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में। गाइस, एनडीए का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है और अब आखिरी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है कि लास्ट मूवमेंट आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो लास्ट मूवमेंट में आपको कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि भाई अब जो भी चीज़ें हो गई हैं आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करिए? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और एटलीस्ट जैसे आपके पेपर में आपको एक दिन में पूरा एक वन डे है ना, आपका पूरा वन डे एग्ज़ाम होता है जिसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 120 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कुल मिला के 270 हो जाते हैं भाई, है ना। अब 270 क्वेश्चन एक दिन में लगाने का आपका आदत है कि नहीं है, इस चीज़ को भी अब डेवलप करने का टाइम आ गया है। आखिरी के 15-20 दिन आप इसी आदत को डेवलप करिए कि आप क्या 270 क्वेश्चन करने के अपने मेंटल लेवल को बना पाए हैं कि नहीं बना पाए। तो इस पर भी फोकस करिए, खास तौर पे मैथ के पार्ट पर, क्योंकि मैथ जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, साथ ही साथ आपका दिमाग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये तो बात होगी किसके बारे में कि भाई आपका पहली चीज़ आपको क्या करनी, क्या प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, आपको कुछ फिक्स एरियाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिक्स एरियाज मतलब देखो, आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप 40% नंबर ओवरऑल लेके आ रहे हैं आप मैथ्स में भी और गैट के पेपर में भी, तो आप आराम से सारी चीज़ों को कर ले जाओगे, है ना। स्पेशली मैथ्स के पार्ट पर देखो, मैथ्स के पार्ट पर अगर आपके पास 120 से ज़्यादा नंबर है तो भाई आपका रास्ता एकदम आसान है। गैट के पार्ट पर अगर देखा जाए तो जितना भी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा वो गैट का स्पेशलाइज चीज़ें रहेगी। स्पेशली आपका ज्योग्राफी और फिजिक्स के पार्ट की अगर बात करें तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ पार्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो पार्ट जो है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैथ्स के पार्ट पर तो आप पूरा अपना फोकस कर रहे हैं, उन पर आप कर ही रहे हैं। तो मैथ पर क्या क्या होना है वो अभी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन गैट के पार्ट पे देखो, गैट बहुत बड़ा एरिया क्योंकि 600 नंबर को कवर करता है, मैथ्स 300 नंबर को कवर करता है। मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है बट गैट 600 नंबर है। 600 नंबर मतलब ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा सिलेबस, और ज़्यादा सिलेबस में से किस तरीके से आप 600 में से 300 नंबर तक आसानी से प्राप्त कर ले, पा ले, उसके लिए एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो, इंग्लिश 200 मार्क्स का है, ठीक है, और आपका साइंस 200 मार्क्स का आएगा और ह्यूमैनिटीज जो सोशल स्टडीज़ है वो 200 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से कुल आपका इसका पूरा पैरामीटर्स बनते हैं। अब देखो, इंग्लिश में 200 में से अगर आप 80 नंबर ले आते हो, बहुत अच्छा है ना, 80 ले आए, बहुत अच्छे लड़के जो इंग्लिश में है वो 100 नंबर ला सकते हैं। और कोई भी बच्चा अगर एवरेज अच्छी इंग्लिश जानता है, ठीक ठाक तरीके से उसने, चाहे वो हिंदी मीडियम पढ़ा हो चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, अगर वो ठीक ठाक तरीके से पेपर को देखता है और कवर करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से इंग्लिश के लगा लेता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। पिछले 5 साल के अगर सिर्फ इंग्लिश के पेपर ही आप लगा लोगे तो आपको यहाँ पे 80 नंबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद रखिएगा। और अगर आपने 11-12 में इंग्लिश ठीक ठाक तरीके से पढ़ी है तो आप आराम से कर ले जाओगे, है ना। और जो लड़के कुछ और अच्छी तरीके से इसे करते हैं तो वो 100, और बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का लेके जाएगा तो 120, है ना, 120 150, ठीक है। बहुत अच्छा लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो, यहाँ पर हमारा टारगेट सिर्फ 80 नंबर का है। कितना? इंग्लिश में 80 मार्क्स आ जाए बहुत है, 80 to 100 की भी जगह है तो आप बहुत सही जा रहे हो। फिजिक्स देखो, फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन तक कवर करता है। अब इस 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन के मार्क्स पा रहे हो, 80 नंबर बहुत बढ़िया है, ठीक है, 80 नंबर, ठीक। फिर आपका ज्योग्राफी मेजर पार्ट है, ये भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आता है, और इसमें अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो तो बहुत है ना। और उसमें कैसे इसे कवर करना है इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर बचा आपका करंट अफेयर्स, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के वीडियोस मैंने इस पर डाल रखे हैं। पॉलिटीज़ वगैरह के एरियाज भी बचे हुए हैं, तो ये सब कैसे करने हैं, ये सब देखो उतने कर लो कि आपको इनमें से बचे हुए एरिया से, मतलब किसमें से आपका बचा हुआ एरिया कौन कौन सा भाई, बचा हुआ एरिया की अगर हम बात करें तो बचा हुआ एरिया हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, करंट अफेयर्स और 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स पेपर में अक्सर आता
है ना। अगर इन 4 एरियाज को देखो, प्लस आप केमिस्ट्री देख लो, है ना, ये चारों एरियाज को मिलाकर आप सिर्फ 15 क्वेश्चन और कर लो, 15 क्वेश्चन जोड़ लो इसके भी, है ना, तो बस आराम से सारा काम हो जाना है। ठीक है, 15 15 15, है ना, और आराम से आपके पास 45 क्वेश्चन का ये बेस बन जाएगा, 20 क्वेश्चन का उधर बेस बन जाएगा। आराम से आप अच्छे नंबर के साथ इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात होगी किसके बारे में, आप क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि पहला फोकस किस पे होना चाहिए, उस पे, क्योंकि दूसरा पेपर बहुत बड़ा है तो उसमें कुछ पार्ट को पहले फोकस करो, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को देखिए। अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स, देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और मैथ्स में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट मोमेंट में मैथ में सब चीज़ें रिवाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपके हर बार देखा गया है, एनालाइज किया गया है कि आपके पेपर में आते ही आते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 8 से 10 क्वेश्चन इसके भी पेपर में आ रहे हैं। ठीक, अलजेब्रा मेजर पार्ट है, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। इजी पार्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखो इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस बच्चा बहुत टाइम वेस्ट लगाता है और 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब धीरे धीरे करके इसका वेटेज कम हो रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, इनका वेटेज बढ़ रहा है। इसी के साथ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास प्रैक्टिस अच्छी बनी हुई है, तो आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट बेस एरिया है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी कर लोगे, प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ज्योमेट्री एक हैवी पार्ट है और इसमें 20 से 25 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो अगर इन एरिया में आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज को ढूंढिए। जैसे बहुत से बच्चों का भाई ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स अच्छा होता है, अगर आप इसी को ढंग से कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स और अलजेब्रा और स्टैटिक्स, शुरू के 4 पार्ट अच्छे से पकड़ लोगे, भाई पास हो जाओगे, है ना, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बल्कि 120 के ऊपर का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो थोड़ी सी चीज़ों को अगर फोकस करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चों का देखो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये 3 पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एरियाज हैं वो पेपर को बैलेंस करने के लिए होते हैं, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री हर बार आसान नहीं आता है। कुछ पेपर में अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री टिपिकल दे दिया, ज्योमेट्री आसान दे दी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री डिफिकल्ट दे दी, ट्रिग्नोमेट्री आसान दे दी, तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो 3 को लेके जाता है, लेकिन बाकी चीज़ डिसबैलेंस होने लगती है। तो सब में थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस ही आपका एक मूल मंत्र है। सब कुछ अगर पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस ही आपको इन सब चीज़ों में अच्छा अचीव करवाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो बुक्स है मार्केट में, उन सब से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं हम लगाइए। ठीक है, ये तो बात होगी मैथ्स की। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया कम से कम 60 से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जितने भी करने हैं एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। एक्यूरेसी मतलब आपकी उसमें एक्यूरेसी हो, तुक्का नहीं लगाना है भाई, तुक्का लगाओगे तो फंस जाओगे। तुक्का सेकंड पेपर में आप लगा सकते हो, फर्स्ट पेपर में तुक्का ना लगाइए। मैथ्स तो वो होता है ना, सॉल्व करके आना है ना। 120 में अगर आप 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, मतलब 60 से 70 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, और 60 से 70 में अगर मान लो 10% का भी आपकी गलतियां हो रही है, वो माफ़ है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से पेपर में नंबर गेन हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं फिजिक्स की बात है। फिजिक्स आपके पेपर में 22 से 25 क्वेश्चन लेके आता है, और इस एरिया को अच्छे से फोकस करना है। ऑप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके, कभी 2 कभी 4 अच्छे पार्ट में आते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसे चाहो तो। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट एरिया है, कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 6 आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लोगे मुश्किल नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, वेव एंड साउंड इसी में ही आ जाएगा, है ना, साउंड भी इसी के अंदर आ जाएगा, और इससे भी अक्सर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसका भी जो वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ रिवाइज करनी, ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हर बार क्वेश्चन बनाता है। ट्रेडिशनल यही है कि ग्रेविटी से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं,
है ना। पिछली बार कम आए थे, लेकिन देखो आने हैं, इस बार आने हैं। पिछली बार नहीं आए तो इस बार आएंगे, तो आना है। तो भाई इसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता चुका हूँ, और उसका जो वीडियो है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्क, पावर, एनर्जी, फॉर्मूला बेस होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है एरिया। हीट अक्सर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन लेके आता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड न्यूटन लॉ, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है और ये आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है ना। साथ ही साथ अगर बात करें अदर्स टॉपिक की, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, या यूनिट और डायमेंशन हो गया, ये सब पेपर में आते रहते हैं। और इनके भी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अगर फिजिक्स को ढंग से कर रखा है तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन के नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। 18 क्वेश्चन, और अच्छा बच्चा है तो भाई 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन या पूरे के पूरे सही कर सकता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद देखो आपके पास जो बाकी एरियाज आते हैं ना, बाकी एरियाज की अगर हम बात करें, जैसे ज्योग्राफी, तो भाई ज्योग्राफी में देखो आपका फिजिकल ज्योग्राफी में देखो अर्थ से आपका एक क्वेश्चन बनना है। आज के एक क्या 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं, है ना। इसमें आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन बनना है, बेसिक ऑफ अर्थ का जो क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ टाइड्स वगैरह जो अर्थ के अंदर आते हैं उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इस अर्थ चैप्टर को अच्छे से देखो। साथ ही साथ देखो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके बेसिक फॉर्म से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बनता है, और अगर एडवांस में जाएंगे वो लोग तो एडवांस में विंड्स चैप्टर से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। इन दोनों टॉपिक्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप उसे देख सकते हो। साथ ही साथ और देखा जाए तो आपका ओशन करेंट्स, ठीक है, पिछली बार नहीं आया था लेकिन इस बार ये टॉपिक आएगा, है ना। तो इससे ये क्वेश्चन 100% बनना है, ठीक है। इसका भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है। साथ ही साथ आपका टोपोग्राफी हो गया ना, टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट एरिया है, पिछली बार नहीं आया था। क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, ठीक, 5वां टॉपिक। छठा टॉपिक आपका हो गया, आपका कौन सा छठा टॉपिक आपका हो गया, छठे टॉपिक की बात करें तो छठा टॉपिक आपका हो गया रॉक्स एंड मिनरल्स। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, पूरा देखिएगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिससे क्वेश्चन बनेगा सोलर सिस्टम से, तो सोलर सिस्टम का भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। ये तो बात हो गई 7 टॉपिक, और इस 7 टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन तक आपके पेपर में आ सकते हैं, है ना। बचे हुए 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। कहाँ से आएंगे भाई? इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में देखो भाई, इंडिया का मैप से क्वेश्चन बनना ही बनना है। मैप के ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, उसको अच्छे से देख लेना, है ना। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फिजिकल फीचर जितने भी हैं उनसे क्वेश्चन बनना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स, हर बार रिवर्स से क्वेश्चन बनता ही है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी क्वेश्चन बनता है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपका क्वेश्चन आना ही आना है ना। ये सब कुछ एरियाज हैं। फॉरेस्ट, ये वो टॉपिक हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, प्लस सॉइल ऑफ इंडिया, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चंस के एरिया हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट का एरिया भी पेपर में आता है, तो ईवीएस के एरियाज पे भी फोकस करना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन सब का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। ये तो बात हो गई किसके बारे में, ये बात हो गई आपका जो ज्योग्राफी हो गया, ये बात हो गई किसकी, आपके ज्योग्राफी की। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी। देखो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना है। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो भाई पॉलिटी के अंदर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक मतलब कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल है, ये सब पूछा जाएगा, है ना। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ देखो आपके पेपर में पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4, बस इन्हीं 4 पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जुडिशरी सिस्टम जो है ना, न्यायपालिका, वो उससे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपका पार्लियामेंट वगैरह से क्वेश्चन बनता है ना। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, उसका टाइप, है ना। बाद में अगर देखा जाए तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में
और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं आते, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से इतना पढ़ लोगे बहुत है ना। इन सारे टॉपिक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप उसे देख सकते हो, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, है ना, केमिस्ट्री को कैसे भाई कवर करना है ना। केमिस्ट्री में देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। आपको मैटर के बारे में पढ़ना है ना, मैटर, है ना। मैटर के अंदर आपका एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसके कंपाउंड्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है तो उसका क्या हो जाएगा भाई, यूज़ हो जाएगा। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ क्या होता है, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में तुरंत बताए कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड का क्या यूज़ होता है। इसी तरह सिल्वर आयोडाइड का क्या यूज़ होता है ना। तो कितने भी कंपाउंड है उसके यूज़ पूछ लिए जाते हैं। एलिमेंट्स की बात करेंगे तो भाई एलिमेंट्स 2 फॉर्म में होंगे, फ्री स्टेट में होंगे या कंबाइंड स्टेट में होंगे। फ्री स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इजी है। और अगर कंबाइंड स्टेट में होंगे तो उसके ओर्स मिलेंगे। तो मिनरल्स एंड देयर ओर्स पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है ना। और ओर्स से आप उसको क्या करोगे, उसे प्यूरिफाई करोगे, और प्यूरिफाई करने के बाद आप प्योर मेटल को लेकर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, क्योंकि एक मेटल आपके किसी काम का नहीं। तो आप मेटल 1 में मेटल 2 मिलाओगे हमेशा, और क्या बनाओगे, एलॉयस। तो एलॉयस से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मेटल्स को पढ़ लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन पेपर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका फ्यूल हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, इनसे रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई देखो 15 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, 15 में आप 15 नहीं कर पाओगे, तो 15 में सिर्फ 8 क्वेश्चन को भी टारगेट कर लो तो बहुत है। और इस 8 क्वेश्चन में बस इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो सब हो जाएगा, अगर सही से पढ़ोगे तो, है ना। और अगर ऊपर पढ़ोगे तो फिर तो फंस जाओगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई इसके बारे में, ये केमिस्ट्री की बात हो गई। चलो, केमिस्ट्री तो हो गई, अब क्या बचा भाई, अब बचा आपका 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उस वीडियो को मैं जल्दी लेके आऊँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपका 2 क्वेश्चन तक इससे बनेगा 5 ईयर प्लान पर। ठीक है, साथ ही साथ देखो पंचायती राज व्यवस्था पे क्वेश्चन बन सकता है, तो पॉलिटी के अंदर आता है, और नॉर्मल आपका कई सारी चीज़ों में आता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर लो बस, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन, है ना, बहुत है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। ठीक, इस पर ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ही आपका इंपॉर्टेंट एरिया है, यही हो जाए तो यही बहुत है। ठीक, फिर बचा क्या, फिर बायोलॉजी बचा। बायोलॉजी के ऊपर जितने जो भी 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी में सिर्फ हमें 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है ना। और बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, उन टॉपिक्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। टोटल ये याद रखना कि भैया 400 प्लस नंबर लेके आना है, और 400 के लिए इतनी स्ट्रेटेजी बहुत है ना। टोटल पेपर आपका 900 नंबर का है। कितने नंबर का है, 900 नंबर। आप 900 नंबर में से 100, 200, 300, 400 छोड़ सकते हो, है ना, और बचे हुए 500 में से कर लो। 500 में से 400 नंबर आ जाए बहुत है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिलेक्ट भी करोगे बच्चों, तो आपको आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन करने वाला ही आगे बढ़ता है, सिलेक्शन करने वाले का ही सिलेक्शन होता है। जो इसमें सिलेक्टिव फॉर्म में आगे पढ़ाई करता है वही सिलेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 40%, 45% पर कट ऑफ हो जाती है ना। मतलब 55% आप छोड़ भी सकते हो, तब भी हो जाएगी। तो आप समझिए, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, और आपको अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है और सही तरीके से जा रहा है तो आप पेपर निकाल ले जाओगे। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं। एनडीए के एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, बट भी चीज़ें शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।